फियर फाइल्स की आज की कहानी में देखेंगे डर की कुछ दिल दहलाने वाली सच्ची तस्वीरें। बिहार के दरभंगा शहर से एक जाना माना हॉस्पिटल, जहां रात के अंधेरे में इमरजेंसी के नाम पर एक ऐसा खौफनाक हादसा हुआ कि अस्पताल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। भ्रीं भ्रीं भूत स्वाहा, क्लीं भ्रीं भ्रीं स्वाहा, भ्रीं भ्रीं भूत स्वाहा, क्लीं भ्रीं भ्रीं स्वाहा, भ्रीं भ्रीं भूत स्वाहा, क्लीं भ्रीं भूत स्वाहा। गौतम, स्वाहा, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, चाकू फेंक दो। भ्रीं भ्रीं भूत स्वाहा, क्लीं भ्रीं भ्रीं स्वाहा, भ्रीं भ्रीं तुम्हारी बेटी की सांसें अभी भी चल रही हैं, ये अब भी बच सकती है। मेरी बात मान लो। भ्रीं भ्रीं भूत स्वाहा, पागलपन छोड़ दो। भ्रीं भ्रीं भूत स्वाहा, चाकू फेंक दो। स्वाहा, भ्रीं भ्रीं भूत स्वाहा, क्लीं भ्रीं भ्रीं स्वाहा। थैंक यू सो मच। दीपा, आज तो थैंक यू डे है। सुबह से बर्थडे विशेस के कॉल आ रहे हैं। सो क्या प्लान है आज का? प्लान तो कुछ नहीं है, तुम बताओ। रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर करने चले? तो मैडम का रोमांस का मूड है। ओके, लेट्स गो। ठीक है, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। एक और थैंक यू। हेलो डॉक्टर साहब, एक अर्जेंट केस आया है, फौरन ऑटोप्सी करके रिपोर्ट देना था। अभी इस वक्त? ऊपर से कॉल आया था सर। ओके ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ? दीपा, इमरजेंसी केस आया, मुझे अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना होगा। अरे अभी तो हमने डिसाइड किया था ना कि हम बाहर जा रहे हैं कैंडल लाइट डिनर के लिए। इट्स योर बर्थडे। दीपा, डॉक्टर हूँ ना, ड्यूटी निभानी होगी। लेकिन मैं यूं गया और यूं आया। सॉरी। देखा, मैंने कहा था ना, मत जाओ आज, और कांच का टूटना शुभ होता है। प्लीज लिसन, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, ओके? अरे इसको भी बर्थडे के दिन ही हॉस्पिटल जाना था। मुझे आज भी उस रात के डरावने सपने आते हैं। उस रात जब सोनाक्षी देव को हमारे हॉस्पिटल लाया गया था, बहुत बुरी हालत थी उनकी। मुकेश, तुम हॉस्पिटल चले जाओ और ऑटोप्सी की रिपोर्ट तैयार करके आओ। जाओ, जाओ से। मारने दो मुझे, मारने दो मुझे, मारने दो मुझे, मारने दो मुझे। अरे हरीश, तुमने फोन किया था? डॉक्टर साहब, यही वो केस है जिसके लिए मैंने आपको कॉल किया था। हो, रखो बॉडी नीचे, मैं चेक करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये तो मर चुकी है, लेकिन इसके साथ हुआ क्या? सर, इसके अपने ही बाप ने उसको मारा है। करतार सर की वार्निंग के बाद भी वो नहीं रुक रहा था। आपको उसका पोस्टमार्टम जल्द से जल्द करना पड़ेगा। मुझे इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी है। तुम दोनों जाओ, स्टेशन लेके आओ। इंस्पेक्टर साहब, वो बात यह है कि आज मेरा खून भाई, खून खून। कहाँ है खून? भाई अभी अभी मैंने यहाँ पे खून देखा। नशा करके आया है क्या? चल चल, लाश को उठाना है। हाँ दीपा। कब तक आ रहे हो संदीप? अब दीपा, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आज मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। वो बात यह है कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। संदीप, दीपा, समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं समझना है संदीप। दीपा, हेलो हेलो। इंस्पेक्टर साहब, इसे देखकर लगता है कि इसे मरे हुए काफी टाइम हो गया है। इसे देखिए, कितनी ठंडी पड़ गई इसकी बॉडी। इसका मर्डर थोड़ी देर पहले ही हुआ है। ध्यान से सुनो, एक न्यू विंग रेडी करके रखो, एक इमरजेंसी केस है। सर का कॉल था, उन्होंने बोला विंग से रेडी करने के लिए कोई इमरजेंसी केस है, जल्दी चलो। ब्लू आइज, ये कैसे गिरा? इंस्पेक्टर साहब, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इस लड़की के इतने गहरे घाव
लेकिन इसके साथ हुआ क्या? इसमें हाँ दीपा। संदीप कहाँ हो तुम? कितनी देर से वेट कर रही हो, अभी तक क्यों नहीं आए हो? दीपा सुनो, आई डोंट थिंक सो आज मैं जल्दी आ पाऊंगा। देखो, शादी के बाद ये तुम्हारा पहला बर्थडे है और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे डिनर के लिए लेके जाओगे, और अभी देखो। दीपा समझने की कोशिश करो, मैं डॉक्टर हूँ। यहाँ बहुत बड़ा पुलिस केस हो गया है और मुझे बॉडी की ऑटोप्सी करनी है और इसके रिजल्ट भेजने हैं। हाँ हाँ, सब इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, सिवाय मेरे। बाय। दीपा, हम लोगों की लाइन ही ऐसी है, दूसरों के लिए 24 घंटे तैयार, बस अपनों के लिए वक्त नहीं मिलता। अरे साहब, हम ड्राइवर को कैसे भूल गए? आप लोगों के साथ तो हमारी भी डे नाइट में लग जाती है साहब। अबे दिखाई नहीं देता क्या? जरा ध्यान से गाड़ी चला और देख के स्लो चला। ठीक है साहब। बॉडी ऐसे कैसे? मुझे लगता है वो जो ब्रेक लगा था ना, शायद उससे। या तुम अपना मुंह खोलो या हम तुम्हारा मुंह खुलवाएंगे। हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, वो झाड़ फूक वाला माहौल और तुम्हारा पागलपन। एक बात तो तय है कि तुम कोई काला जादू कर रहे थे, लेकिन एक बात हमारी समझ में ये नहीं आ रही कि तुम अपनी बेटी को, तुम कहीं इसकी बलि तो नहीं चढ़ा रहे थे? जवाब दो गौतम, क्यों मारा तुमने सोनाक्षी को? सर, थोड़ा हम कोशिश करके देख लें, देखते हैं कब तक इसका मौन व्रत जारी रहेगा। नहीं, बूढ़ा आदमी है, पानी पिला दो उसे। सुनो, बॉडी को स्ट्रेचर पे रख दो। अननोन नंबर। हेलो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन मैं जान सकता हूँ कि कौन बात कर रहा है? तेरी मौत। तू जानता नहीं है कि तेरा पाला किससे पड़ा है। कौन बात कर रहा है? हेलो। तू नहीं बचेगा। कौन बोल रहा है? हेलो। शायद कोई मजाक कर रहा होगा। प्रशांत, मंजुला, कोई है? मंजुला, कहाँ रहेगा ये लोग? सुनील, ये काम करो, चेक करो दोनों कहाँ हैं। जल्दी जाओ। अरे जल्दी आओ। प्रशांत, जल्दी चलो। नर्स कोई है यहाँ पे? मंजुला, कहाँ रह गए सबके सब?
सुनील भी अभी तक लौटा नहीं। सुनील! संदीप जी, आप परेशान मत होइए, मैं देख कर आता हूँ कहाँ गए। हाँ। आप यहीं रुकिए। कौन है? कौन है वहां? मैं कह रहा हूं कौन है? कौन हो तुम? दीपा, तुम? Happy birthday to you. Happy birthday, dear sir. Happy birthday, dear sir. This is for my world's best wifey. दीपू, ये सब हॉस्पिटल में करने की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? आप दिन रात यहाँ पे हॉस्पिटल में रहते हैं, तो मैडम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने और कहाँ जाएंगी? और तुम तो मुझे देख के ऐसे डर गए जैसे तुमने कोई भूत देख लिया। एंड बाय द वे, तुमने आज कुछ नोटिस किया है? क्या? तुमने कुछ भी नोटिस नहीं किया? दीपा, साड़ी तो तब नोटिस करूंगा ना जब तुमसे नजर हटेगी। कुछ भी, हाँ, तुम्हें तुम्हारे काम के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता, और इसलिए आज जब तक तुम्हारा काम खत्म नहीं होता ना, मैं यहाँ से कहीं जाने नहीं वाली हूँ। दीपू, लेकिन ऐसे हॉस्पिटल में नहीं रुक सकते, मुझे बहुत काम है और बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। तुम घर चले जाओ प्लीज। अरे मैंने कहा तुम्हारे हाथ बांध के रखे हैं। ओके फाइन। सिस्टर, आप जाइए और इमरजेंसी केस देखिए। ठीक है। बॉडी नहीं है यहाँ पर। क्या हुआ सिस्टर मंजुला? वहां देखिए। ध्यान कहाँ है आपका? सर आई एम सॉरी सर, पर जब मैं आई थी तब लाश नहीं थी सर। लगता है सिस्टर आज आपको काम करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। सर मेरा भरोसा कीजिए सर, मैं सच बोल रही हूँ सर। सर सच में लाश नहीं थी सर। मैं भी सच बोल रहा हूँ, आपको आराम की जरूरत है, आप चाहिए। सर प्लीज जाइए सिस्टर। सुनो, बॉडी को अंदर लेके जाओ और नर्स ऑटोप्सी के लिए रेडी रखो। शायद संदीप सर सच कहते हैं, मुझे नाइट शिफ्ट करना बंद करना होगा। दीपू, तुम यहाँ पे? हाँ। सुनो, तुम प्लीज घर पे जाओ। ये लाश खून ना, ये सब ना हम खुद देखकर भी ना डिस्टर्ब हो जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब देखो, इसलिए प्लीज जाओ। वैसे इन्हें कौन देखना चाहता है? अनलेस अनटिल डॉक्टर साहब की कोई और बर्थडे विश हो तो अलग बात है। दीपा, ये क्या कर रही हो? हॉस्पिटल है, कोई देख लेगा। अरे कौन देखेगा?
हम दोनों के अलावा है कौन यहाँ पे? और ये तो लाश है ना, राइट? दीपा तुम भी ना। ये क्या है? वो क्या है ना कि कभी कभी हमें लगता है कि इंसान मर चुका है, लेकिन वो एक्चुअली कोमा में होता है। तो अगर ऐसा हो, तो अगर हल्की सी भी मोमेंट हो, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये जिंदा है या नहीं। अगर घंटी बजे, इसका मतलब ये जिंदा है। वो नर्स तो कह रही थी हमें ये लड़की अभी भी जिंदा हो सकती है। हो सकती है, क्यों नहीं? अच्छा, ऐसे कैसे बदला मैडम? तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे डराओगे और मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूंगा? ये तो कुछ समय पहले ही मर चुकी है। अच्छा सुनो माय डियर वाइफ, अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे टॉप्सी करने दीजिए मैडम प्लीज। अरे अब जाइए जाइए। बस एक बार ट्रीटमेंट खत्म हो जाए, फिर हम साथ में घर जाएंगे। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ठीक है। ठीक है, मैं आता हूँ। जवाब दो गौतम, मेरी पेशेंस का इम्तिहान मत लो। मैं जानता हूं कि यह खंजर साधारण खंजर नहीं है। खून कहां गया इसका? अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? खून किसने साफ कर दिया खंजर से? सर मैंने नहीं साफ किया। वो सबूत था बेवकूफ इंसान। खून गायब होगा मतलब खून उसे मिल गया। वो फिर से सब कुछ शुरू हो जाएगा। भयंकर, भीषण भयंकर, भीषण भयंकर। अब इसके दिमाग का इलाज करना पड़ेगा और इसके साथ साथ तुम्हारे दिमाग का भी इलाज करना पड़ेगा। इतनी बड़ी बेवकूफी तुमने कैसे कर दी? और ये खंजर तो हाथ मत लगाइए, वो बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। भीषण भयंकर, भीषण भयंकर। वो सबको मार डालेगी, सबको मार डालेगी वो। भीषण भयंकर, भीषण भयंकर। क्या बात है सिस्टर, आज रेडियो गाने का बड़े शौक है आपको? दीपू को भी बहुत है, लेकिन आज ना मैंने उस शैतान को ना दरवाजे के आगे लॉक किया हुआ है। अगर आज ये कंप्लीट नहीं हुआ ना तो वो मुझे कच्चा चबा जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बॉडी के डिटेल्स लिख लेते हैं। बॉडी का नाम सोनाक्षी। मुझे लगता है इसकी उम्र लगभग 24 साल। आंखें नीली, गहरी नीली, गोल चेहरा और होठ हल्के से लाल। सिस्टर, सर वो देखिए ब्लड। सिस्टर कॉटन। क्या अभी सिस्टर, आप तो ऐसे चिल्ला रहे जैसे लाश जाग गई हो। देखिए कुछ रेयर केसेस होते हैं जहां पे नोज और माउथ से फ्लूइड बहता है, समझे आप? सर नर्स ट्विचर देना। ये क्या है? सिस्टर से वॉश कर दो। डॉक्टर संदीप, इसमें कुछ लिखा हुआ है।
संस्कृत के अक्षर, लेकिन कोई इसके मुंह में क्यों डालेगा? इसका मुंह खुला था ना अभी? हाँ सर, मैं तो अंदर थी, मुझे कुछ नहीं पता। खाना कैसे चेंज हो रहा है? कोई है? ये लाइट को क्या हो रहा है? संदीप! मैडम मैडम, मैं प्रशांत। डरिए मत, आप बैठिए, मैं देखता हूँ कि लाइट क्यों गई है। बैठ जाइए बैठ जाइए। आप बैठिए। हाँ तुम तो मर चुकी थी, यहाँ कैसे? तुम मेरे या तो वो लड़की थी। इंस्पेक्टर को मार दिया मैंने। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? क्या चाहती हो, क्या नहीं? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो तुम? प्रशांत, तुमने इंस्पेक्टर का खून किया? नहीं मैम, मैम ये लड़की कहाँ गई? ये लाश तुमने किया? मैंने देखा। मैडम रुकिए मैडम। डॉक्टर संदीप, डॉक्टर संदीप, डॉक्टर संदीप। सब क्या है सिस्टर? पता नहीं सर, लाश के मुंह से जो पेपर निकला तो हम शायद बेहोश हो गए। और ये कैसे बिखरा हुआ क्यों है ये सब? और सर ये लाइट्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ सिस्टर, बाहर चेक करके आता हूँ। दरवाजा क्यों बंद है? फोन में नेटवर्क भी नहीं है। गौतम, आप ये सब बंद करो और साफ साफ बताओ। औलत, सोनाक्षी की ऑटोप्सी की कोई खबर? नहीं सर जी, इंस्पेक्टर मुकेश तो हॉस्पिटल में ही है, पता नहीं क्यों फोन नहीं उठा रहे। अरे ये तुम लोग क्या करती है? उसे हॉस्पिटल में छोड़ा है? अरे वो सबको मार डालेगी, सबकी बलि ले लेगी, वो सब खत्म हो जाएंगे। मर गई है वो, तुमने मारा है उसे। आप लोग मुझे फांसी चढ़ा दो, लेकिन उन लोगों का जान बचा लो प्लीज सर। मैडम सुनिए मैडम। संदीप, दीपा, थैंक गॉड तुम ठीक हो। पता ये खून ही है। इसने इंस्पेक्टर का खून किया, मैंने खुद देखा है। नहीं साहब जी मैंने नहीं मारा साहब जी। वो लाश साहब जी मेरे पे अटैक किया साहब जी। फिर मैंने उस पे अटैक किया था साहब जी। अभी आप रुको साहब जी, मैं अभी बताता हूँ किसने मारा है। अभी बताता हूँ साहब जी। कहाँ जा रहे हो? कुछ तो गड़बड़ है इस हॉस्पिटल में। हमें यहाँ से भागना चाहिए। हाँ, चलो।
खुल क्यों नहीं रहा है? पता नहीं दीपन, थोड़ा सा नहीं खुल रहा है। सर यही एक रास्ता था यहाँ से निकलने का। क्या? एक मिनट, मैं किसी को फोन लगाती हूँ। नेटवर्क नहीं आ रहा है, अब क्या करेंगे? एक काम करो, मैं ट्राई करता हूँ। शिट, मेरे फोन में भी नेटवर्क नहीं है। अब क्या करें? एक काम करो, एक मिनट। दामिद, क्या हुआ? फोन भी नहीं चल रहा है। एक काम करते हैं, ओपीडी में फोन है, वहां जाके हम चेक करते हैं। हम श्योर कुछ ना कुछ कहाँ। सर, इंस्पेक्टर मुकेश और डॉक्टर संदीप दोनों का ही फोन नहीं लग रहा। साहब, सब किसी भी हालत में उसे रोकना होगा, वरना वो सबको मार डालेगी, सबको मार डालेगी। खामोश! वो मर चुकी है और मरा हुआ इंसान किसी को नहीं मार सकता। हाँ, मरा हुआ इंसान नहीं मार सकता, लेकिन पिशाच इतने जल्दी मरते नहीं है। सोनाक्षी एक पिशाच है, वो जिंदा रहने के लिए इंसान का खून पीती है। और इस वक्त वो कमजोर है, और जब तक वो ताकतवर नहीं बन जाती तब तक वो सबको मारती रहेगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम अपनी बेटी के बारे में इतनी घिनौनी बातें कर सकते हो। क्योंकि वो मेरी बेटी कभी नहीं थी। ये जल्दी से बंद कर। अब मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। देखो, हेलो करतार साहब, मैं डॉक्टर संदीप बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, बताइए। यहाँ हॉस्पिटल में अजीब चीजें हो रही है और हम सबकी जान को खतरा है। वो लड़की की लाश हमारे पीछे। क्या क्या कह रहे हैं आप? हेलो हेलो करतार साहब। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। कौन है? सर मैं देखती हूँ। हाँ, मैं जाती हूँ। हाँ। सर बाहर कोई नहीं है सर। सर खतरा टल गया है सर। सर हमें निकलना चाहिए सर। संदीप चलो यहाँ से। चलो निकलते यहाँ से। स्टोर में चलते हैं। हाँ, चलो। प्रशांत, तुम? सर, ये सब उस लड़की की आत्मा कर रही है। उससे बचने का एक ही तरीका है सर, वो है ये। आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ, आइए। चलो। मुझे यकीन नहीं हो रहा जो मैं कहने जा रहा हूँ, लेकिन इस वक्त गौतम की बात का हमें भरोसा करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि वो कौन है और क्या है, पर इस वक्त हमें उन सबको बचाना है और इस वक्त आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी उसमें। चलो। साहब, हम इनके बगैर नहीं जा सकते, सिर्फ यही उन्हें रोक सकते हैं। आइए सर, आइए। यही है, यही हो सबका कारण। आज इसको खत्म कर दूंगा मैं। रुको प्रशांत, पागल हो गए हो? पूरा हॉस्पिटल जल जाएगा और हम सब मर जाएंगे। नहीं सर, ये आत्मा वैसे ही किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको मार देगी सर। नहीं छोड़ूंगा इसको, नहीं छोड़ूंगा सर, नहीं छोड़ूंगा। ये चल नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है सर? ये ऐसे क्यों चल रहा है? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा इसको। रुको रुको, इसको आज मैं नहीं छोड़ूंगा सर। प्रशांत, चलो यहाँ से। हाँ, भाग चलते।
गौतम, अगर सोनाक्षी इंसान नहीं है तो तुम्हारे घर का हिस्सा कैसे बनी? साहब, हमें बच्चे नहीं थे ना, तो हमारे लिए तो वो एक गुड़िया सी थी जो हमारे परिवार को पूरा कर रही थी। तो तुम्हें कैसे पता चला कि वो पिशाचिनी है? वो बड़ी होती गई, लेकिन उसके साथ साथ अजीब घटनाएं भी बढ़ती गई। फिर एक दिन अचानक वो बहुत बीमार हो गई, बहुत कमजोर हो गई, और वो स्कूल नहीं जा पाई। तो उसकी सहेली आई नोट्स देने के लिए। सोनाक्षी ने कहा कि उसे टहलने जाना है। जब वो वापस आई तो उसमें इतनी स्फूर्ति आ गई थी, इतनी ताकत आ गई थी, जैसे वो कभी बीमार हुई ही नहीं हो। और उसके कुछ दिनों बाद उसकी सहेली की लाश मिली। उसके बाद भी कई लोगों के मरने की खबर आती रही, और यही सुनकर सोनाक्षी इतनी खुश हो जाती थी जैसे कोई उत्सव मना रहा हो। ये देखकर हम सब बहुत डर गए साहब। तो हमने उसे तांत्रिक के पास ले गया। उन्होंने कहा कि हमारी ये बच्ची आधी इंसान है और आधी पिशाचिन, और जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएगी उसके अंदर की पिशाच इंसान पर हावी होता जाएगा, और अपनी ताकत को बचाए रखने के लिए उसे इंसान के खून की जरूरत होगी। ये सुनकर हम लोग बहुत डर गए थे साहब। और तांत्रिक जी ने कहा कि उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, काली माँ का दिया हुआ खंजर और संस्कृत मंत्रों का पढ़ा हुआ एक पत्र। मुझे तो खंजर मिलते ही मैंने तय कर लिया था कि मैं उसे मार डालूंगा, लेकिन मेरी पत्नी ही बार बार मुझे रोकती थी। फिर उस दिन जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो देखा मर गई थी वो। मार डाला था उसने, अपनी मां को मार डाला उसने, जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी। मैंने तभी तय कर लिया मैं उसे खत्म कर डालूंगा। उसके बाद वो मंत्र पढ़ा हुआ पत्र मैंने उसके मुंह में डाल दिया। उसके डालते ही वो बेहोश हो गई। मैंने मेरे क्रियाक्रम भी शुरू कर दी। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। फिर अचानक न जाने किसी ने मुझे देख लिया और उन्होंने आपको फोन कर दिया। पिशाचन इतनी खूबसूरत होती है कि इंसान तो क्या, जानवर भी उनसे आकर्षित हो जाते हैं, और इसके कारण से उन्हें मारने में उसे आसानी होती है। और अगर वो किसी इंसान के साथ संभोग कर लेना तो वो अमर हो जाएगी। और देखिएगा आज वो जरूर किसी इंसान के साथ संबंध बनाने की कोशिश करेगी। चलिए साहब, अब जल्दी से हॉस्पिटल चलिए। मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। उसे फौरन रोकना होगा साहब। चलिए। संदीप, तुम्हारे लाख मना करने पर भी मैं यहाँ पे आ गई। तुम्हें पता है, अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे आ गई। क्योंकि अगर आज मरना ही है ना तो मैं तुम्हारे साथ मरना चाहती हूँ। नहीं नहीं दीपा, ऐसा कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो। मैं तुम्हें यहाँ से किसी भी हालत में जिंदा ले जाऊंगा, एंड आई प्रॉमिस। संदीप, संदीप मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम सुन रहे हो ना? संदीप, देखो तुम अगर मजाक कर रहे हो ना तो प्लीज बाहर आ जाओ। संदीप, संदीप, ये तो संदीप का कोट है। संदीप, कहाँ तुम? संदीप, मुकेश, शुक्र है तुम ठीक हो। क्या हुआ यहाँ? ये खून कैसा? तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? मुकेश, कुछ बोलो मुकेश। हटाओ। गौतम, मुकेश, गौतम, गौतम। कथा जी, ये खंजर आपको सौंप रहा हूं। आपको कैसे भी उसे रोकना है, वरना भयंकर सर्वनाश। गौतम,
संदीप की वाइफ हूँ। सर प्लीज मेरी हेल्प करिए। मेरे पति संदीप वो 2 मिनट पहले मेरे पास थे और पता नहीं कहाँ चले गए। प्लीज उन्हें ढूंढने में मेरी हेल्प करिए। और ये उनका कोट मुझे वहां पड़ा मिला है। चलो। अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता, खुद काली भी नहीं। संदीप, मेरी क्रिया में बाधा डालने की तेरी हिम्मत, अब तो तुम दोनों का भी वही हाल होगा, दर्दनाक मौत। दीपा जी, खंजर उठाइए। दीपा, क्या हो रहा है? दीपा, खंजर उठाओ। दीपा, दीपा, संदीप, खंजर उठाओ। सिर्फ इन खंजरों से ये मर सकती है। चलो। डॉक्टर साहब, इसकी बॉडी से कोई संस्कृत का मंत्र मिला आपको? वो इसको खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है। कहाँ है वो? याद कीजिए डॉक्टर साहब, याद कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, छोड़िए। जल्दी से ढूंढो, यहीं कहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, ये रही वो चिट। क्या लिखा है डॉक्टर साहब इसमें? क्या लिखा है? संस्कृत में लिखा है इंस्पेक्टर साहब। इसके मुंह में डाल दीजिए, इसके मुंह में डाल दीजिए जल्दी। जल्दी। नहीं हो रहा है। कोशिश कीजिए डॉक्टर साहब। जल्दी करो। इसके पेट में खंजर घोंप दीजिए जल्दी, नहीं तो ये सबको मार देगी। चलो दीपा, जल्दी। दीपा, तुम ठीक हो ना? फाइनली इसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। चलिए।
तिवारी, करतार साहब ने लाश का चेहरा देखने से मना किया है। धोई जी, चेहरा देखने से मना क्यों किया है? तिवारी, हमें जितना बोला गया है ना उतना ही करते हैं। ये लाश को जल्दी से गाड़ते हैं और जाते हैं यहाँ से। किया क्या था इसने? हमें क्या करना है, इसने क्या किया था? इसको दफनाना है बस और निकलना है यहाँ से। पुलिस वालों को ना कभी भी कुछ भी करना पड़ता है। हो गया सर। संभाल के लाश को गाड़ दो अंदर, जल्दी। नहीं नहीं, 1 मिनट। लाश को दफनाने से पहले इस मंत्र को पढ़ना होगा, वो भी दक्षिण की दिशा में। ठीक है, पढ़िए। अरे तिवारी, ये लाश कहाँ गई? ये लाश कहाँ चली गई? अगली सुबह जब मैं हॉस्पिटल गया तो चारों तरफ लाशें बिछी हुई थी। सारे मेरे दोस्त मेरे सीनियर थे। जब पहले मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद भी इस हॉस्पिटल में अजीबोगरीब हादसे होते रहे। अंत में इस हॉस्पिटल को बंद करने का फैसला लिया गया और उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग आज भी वहीं खड़ी है, लेकिन 5 सालों से कोई भी उसके आसपास नहीं भटका।